अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम श्रीलंकन क्विज़ीन लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे श्रीलंकन पानी पोल, जो कि हैं पैनकेक्स फिल्ड विथ अ वेरी नाइस कोकोनट का फिलिंग। ठीक है, फिर हम बनाएंगे, आज आपको बनाना सिखाएंगे कड़ी पाउडर, श्रीलंकन स्टाइल रेड कड़ी का पाउडर कैसे बनता है, पेस्ट कैसे बनता है। कोई आपको बाहर से जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। यही सारे मसाले हैं जिसको हम भूनेंगे, पीसेंगे और उसका एक पेस्ट बनेगा, जो फिर हम बनाएंगे आज रोस्टेड ब्रिंजॉल रेड कड़ी। ठीक है, बहुत सारी चिकन की कड़ीज़, प्रॉन फिश की कड़ीज़ आपने खाई होंगी, तो ये रेड कड़ी जो बनेगी श्रीलंकन स्टाइल, ये है वेजिटेरियन आज। तो आप भी ज़रा वेजिटेरियन की तरफ ज़रा आ जाएं और सब्ज़ियां भी खाएं, बिकॉज सब्ज़ी खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। इस तरह मैंने मोटा मोटा काट के रख दिया है यहाँ ब्रिंजॉल्स यानी बैंगन को। इनको हमें करना है रोस्ट। ठीक है, पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये ज़रा इसका डिस्कलर ना हो जाए ये। और आपने इनको फैला देना है एक ट्रे पे, और फिर आपने इसको रोस्ट करना है। एवा कुकिंग ऑयल हमारे शो पे आज है, उसको हम इस पे लगाएंगे, नमक भी डालेंगे, और अवन मैंने प्रीहीट कर दिया है, अवन में हम रखेंगे और उनको रोस्ट कर देंगे। चूल्हे पे भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक मैं दूसरा काम करना चाहती हूँ, सो आई वांट टू बी हैंड्स फ्री। इसको मैं अवन में रख के देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख दूँ फिलहाल। अच्छा जी, फिर इसके ऊपर हम नमक डालेंगे और अवन में रख देंगे। फिर तब तक इसका कड़ी का पेस्ट बनाएंगे हम। ठीक है, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ मेरे पास सॉल्ट है, ठीक है जी, सब पे सॉल्ट भी चला गया, और अवन प्रीहीट कर दिया था, उसको हमने रख देना है, दोनों ट्रेस को। तो जब तक ये यहाँ बैंगन रोस्ट हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि कड़ी पाउडर के लिए मेरे पास यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 4 ये मसाले हैं मेरे पास: साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड्स, साबुत ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, साबुत फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, काली मिर्चें साबुत। ठीक है, ये 4 चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट करना है। फिर इसमें जाएगा, ये लाल वाली बड़ी वाली मिर्चें हैं, आप छोटी वाली गोल, मैं तो कश्मीरी लाल मिर्चें यूज़ कर रही हूँ फॉर द कलर, बट आप गोल वाली छोटी बटन रेड चिलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है, इससे अच्छा कलर आता है, स्पाइसी नहीं होती हैं। और इसको मैंने पानी में भिगो दिया था ताकि पेस्ट बनाने में आसान हो। आप ये भी कर सकते हैं कि जब ये रोस्ट हो जाए, थोड़ा सा एवा कुकिंग ऑयल इसमें डाल के, कड़ी पत्ते हैं मेरे पास वो, और ये मिर्चें फ्राई कर देंगे, आप वो भी कर सकते हैं। फिर आप सारी चीज़ों को ब्लेंड कर दीजिएगा। इसको हमें ग्राइंड करना है, इसको हमें ब्लेंड करना है, सब कुछ एक बोल में डालेंगे, और ये हम बन जाएगा हमारा कड़ी का आज का मसाला। और कड़ी मैं किस चीज़ में पकाऊंगी, ये प्याज है, ठीक है, और टमाटर है, अदरक लहसुन है, कड़ी पत्ते बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, और फिर ये है कोकोनट मिल्क पाउडर, जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। कोकोनट मिल्क आपको टिन में भी मिल जाता है, कोकोनट क्रीम भी आपको मिल जाता है। अगर आप अपनी कड़ी को बहुत ज़्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं तो आप क्रीम का इस्तेमाल करिएगा, वरना मुझे आई प्रेफर द कोकोनट मिल्क जो सैशेज़ में मिलता है। कोकोनट मिल्क आपको डब्बों में भी मिलता है, बिकॉज मेरा तो काम है ये शोज़ का और खाने पकाने का, तो मैं इकोनॉमिकली बड़ा डब्बा लेके आ जाती हूँ, ताकि फिर मैं उसमें से 2-2 3-3 टेबल स्पून यूज़ कर सकूँ। सैशेज़ हमें फिर वो महंगे पड़ते हैं। ठीक है, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, तो आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। कोई भी मसाला पीसने से पहले एक टिप है कि आपको इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। हम जल्दी जल्दी करते हैं हर चीज़, बिकॉज वी गॉट लेस टाइम ऑन द शो। ओके, अब मैं इसको इसमें डाल देना चाह रही हूँ। इसको हम पीस लेंगे।
ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक इसी पैन में एवा कुकिंग ऑयल और जो मेरे कड़ी पत्ते हैं इनको हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद ये मिर्चें भी जाएंगी और इसके बाद ये हल्दी पाउडर भी जाएगा, पूरा मसाला जाएगा एंड देन इसको हम एक बोल में रख देंगे। तब तक हमारे बैंगन यहाँ हो जाएंगे, कड़ी पत्ते बहुत उड़ते हैं। बस ये फ्राई हो गए हैं, इनको हमने बंद कर देना है चूल्हा एंड देन वील टेक आवर ब्लेंडर व्हिच इज हियर और इसमें अब हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। सही है, समझ आ रहा है आपको? आई होप आ रहा है, बहुत आसान है। मैं दोबारा रिकैप भी करूँगी। सो ये लाल वाली मिर्चें चली जाएंगी इसमें, बीज आप निकाल सकते हैं। पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है तो ही आराम से पिसेगा ये। इसमें आपने ये हल्दी पाउडर डाल देना है, इसमें आप ये कड़ी पत्ते डालेंगे जो एवा कुकिंग ऑयल में हमने फ्राई किए थे और इसमें हम ये मसाला डालेंगे जो मैंने पिसा था, ठीक है। और हर चीज़ ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ और आप इसको ब्लेंड कर दीजिए। पहले इसको लगाऊं तो सही। इटर्नल प्रॉब्लम, ज़ारनक और उसके मशीन। We'll have to take a break because machines जो है ना वो सिर्फ हमारे हेल्पर के साथ ही चलते हैं, उनके हाथ लगेगा तो फौरन चल जाएंगे। So we'll take a break। मैं आऊँगी, मैं पूरा रिकैप करूँगी, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। श्रीलंकन रोस्टेड ब्रिंजल रेड करी अज्जा, बैंगन मोटे स्लाइस 2 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, प्याज बारीक चॉप्ड 1 अदद, कड़ी पत्ते 10 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, करी पाउडर 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 50 मिलीलीटर, लीमू 1 अदद। जी वेलकम बैक। ओके, सो मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ खोपरा, ये देखें ये वाला, ठीक है। ब्राउन वाला जो खोपरा होता है उसके शेल निकाल के उसको ग्रेट कर दिया है। सो ये फ्रेश वाला खोपरा हो गया और इसमें मैं डालूंगी कोकोनट मिल्क पाउडर के फॉर्म में मेरे पास है, ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, ठीक है, ये चला गया। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मैं इससे मेजर कर लूँ और इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूंगी जस्ट सिमर होने के लिए, दैट्स इट। अब क्या करेंगे हम, ये तो सिमर होता रहेगा, दोनों कोकोनट मिल्क और पाउडर और कोकोनट, ठीक है, सॉरी कोकोनट मिल्क पाउडर, पानी और कोकोनट, 3 चीज़ें यहाँ थिक सा एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब दूसरे अज्जा क्या जाएंगे, ये इसकी मैं फिलिंग बना रही हूँ, पैनकेक्स की फिलिंग बन रही है। फिलिंग में दूसरी चीज़ों में जाएगा ब्राउन शुगर है, चीनी है, नमक है, बेकिंग पाउडर वगैरह जाएगा, ये सब कुछ जाएगा। और कलर के लिए हम आज इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान और हल्दी, दोनों चीज़ें। अच्छा, मीनवाइल अवन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो बैंगन के स्लाइसेस हैं वो देखें रोस्ट हो रहे हैं। आपने देखा ये वाला जो है शेल्फ मैंने बहुत ऊपर रखा हुआ है ताकि ऊपर से उसको हीट लगे, और आज मैंने ऊपर और नीचे का फंक्शन ऑन किया हुआ है। इसको मैं फिर स्वैप करूंगी, ये ट्रे नीचे ले आऊंगी, इस ट्रे को ऊपर कर दूंगी, ये इसी में पक जाएंगे। तो आपको कड़ी का बस पेस्ट बनाना है और बस उसके अंदर आपको इसको बस छोड़ देना है बिकॉज वो तो पके हुए होंगे। अब इसको आपने अच्छी तरह सिमर करना है। सो पानी है, खोपरा है खुरचा हुआ और कोकोनट मिल्क का पाउडर है, ये इसका फिलिंग होगा। अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है हमें क्या करना है कि हमें ब्राउन शुगर लेनी है, उसमें नमक, थोड़ा सा और पानी, इलायची का पाउडर, दालचीनी। तो वो मैं उसके लिए एक पैन ले लूं, ठीक है, ये है ब्राउन शुगर। आप इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं ग्रेट करके। ब्राउन शुगर चला गया
इसमें आप डालेंगे छोटी हरी इलायची का पाउडर, घर का पिसा हुआ, ठीक है, खुशबू उसी में है। बाहर से तो आपको वो जो लेते हैं उसमें खुशबू ही नहीं होती है। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नमक, और दालचीनी का पाउडर यानी सिनेमन पाउडर, और क्या था भूल नहीं जाऊं कुछ मैं। सो ब्राउन शुगर है, हाँ, नमक है, इलायची का पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है, और थोड़ा सा पानी है, बहुत थोड़ा सा पानी है, ठीक है। और इसका हमने एक शुगर सिरप टाइप बनाना है। 1/4 कप से भी कम पानी डालिएगा। अच्छा, जब तक ये सिमर हो रहा है यहाँ पानी और खोपरा और कोकोनट मिल्क, इसका चूल्हा भी मैं ऑन कर देती हूँ ताकि इसका फिलिंग हो जाए। बिकॉज जो फिलिंग है, फिलिंग को हमें ठंडा करना है। कोई भी चीज़ आप फिल करें, समोसे हों या इस तरह की कोई चीज़ हो, पैनकेक्स हों, पैनकेक्स अलग से बना के रख दीजिए, ये जो है फिलिंग अलग से बना के रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, और फिर आप उसको दोनों चीज़ों को असेंबल करिए, ठीक है। श्रीलंकन स्टाइल पैनकेक्स बनेंगे आज, उसको पानी पोल कहते हैं, और श्रीलंकन स्टाइल वेजिटेबल कड़ी बनेगी जो कि हम आज सिर्फ रोस्टेड बैंगन के साथ बना रहे हैं। कड़ी का जो पेस्ट था वो देखें, ये कितना अच्छा गाढ़ा कलर देखिए, नो कलर, नो आर्टिफिशियल कलर, नो प्रिजर्वेटिव्स, नथिंग। आप देखें, ये इतना सा टब आप जाके जब बाहर से खरीदते हैं वो 1000 रुपए का मिलता है। अब आपने देखा कि मैंने घर में आपको बनाना सिखाया है, अब आपने भी घर में इसको बनाना है। ये रेड कड़ी का जो पेस्ट है ये आप रख सकते हैं फॉर अ फ्यू डेज इन योर फ्रिज और फ्रीजर भी, और इतना अच्छा ये रहता है। इसमें आप चिकन डालें, फिश डालें, मीट डालें, प्रॉन्स डालें, कुछ भी। अब यहाँ शुगर का सिरप बन रहा है, वहाँ उबाल आ चुका है, उसका तो चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। ये देखें, शुगर का सिरप बन गया ना, ब्राउन शुगर का सिरप। इसी तरह गुड़ का भी बन सकता है। अब ये दोनों चीज़ों को हमने ठंडा करना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो ही हम इसको फिल कर सकेंगे। फिर ये दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। सो आई हैव टू नाउ स्वैप द ट्रे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक ट्रे को यहाँ रखूँगी और नीचे वाली ट्रे ऊपर जाएगी, ऊपर वाली ट्रे नीचे जाएगी, ऐसे करेंगे। बिकॉज वरना क्या होगा कि ऊपर वाले जो बैंगन है ना वो बहुत ज्यादा जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है जनाब, ये ओके। एंड नाउ इसको भी हमें ठंडा करना है। दूध है, तेल है, एवा कुकिंग ऑयल, नमक है, चीनी है पिसी हुई, 4 अदद अंडे हैं, वनीला एसेंस है, हल्दी है, ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स हैं, येलो कलर के होने चाहिए, और बेकिंग पाउडर है। कलर नहीं डालेंगे, ज़ाफ़रान और हल्दी डालेंगे, ठीक है। सो ये हम सब कुछ मिक्स करेंगे और इसका हम बैटर बनाएंगे। इस बैटर को थोड़ा सा हमें रेस्ट करना होता है। जब भी पैनकेक का, वॉफल का, किसी भी चीज़ का आप बैटर बनाते हैं, बैटर को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, फिलिंग को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप असेंबल करिए, ठीक है। और पैनकेक्स कभी भी फ्राइंग पैन में नहीं बनाते हैं। पैनकेक्स आपको पता है मैं हमेशा क्रैप पैन में बनाती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप देखें ये जो है ना, ये पैन का एज आप देखिए, ठीक है। मेरा पुराना हो गया है पैन, लेकिन आई डोंट वांट टू पार्ट विथ दिस। ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, तो ये देखें, ये इसका एज देखें आप। फ्राइंग पैन का एज थोड़ा सा अलग होता है, ये क्रैप पैन है, इसमें क्रैप्स या पैनकेक्स बनते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का बड़े नहीं आपको यूज करने हैं तो छोटे भी मिलते हैं, इस तरह के छोटे भी मिलते हैं। So you can use this. Anyone you can use. अच्छा, अब इसके लिए ज़रूरी हमेशा बहुत है कि मैं पेपर लेके आती हूँ। इसके हम पीसेस काटेंगे। जैसे जैसे मैं फ्राई करती जाऊँगी पैनकेक्स, वैसे वैसे एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, पेपर बीच में रखते जाएंगे। और इसी तरह आप एक प्लेट पे ये सारे पैनकेक स्टैक करके बीच में पेपर लगा के फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़े दिनों के लिए। सो आपको असेंबल करने में फिर टाइम ही नहीं लगेगा। फिलिंग भी रेडी है, फ्रिज में है, ये भी आपने रेडी कर दिया है, जस्ट स्लैप इट टुगेदर। और मैं घर में बहुत सारा पैनकेक का बैटर बना के इस तरह फ्राई करके फ्रिज में रख देती हूँ। कच्चा नहीं रखिएगा बिकॉज उसमें अंडे होते हैं, ठीक है। आप पैनकेक्स बना के रख दीजिएगा, फिर बच्चों को भूख लगे, जब भी कुछ स्नैक खाना हो, एक निकाला, थोड़ा सा फ्राई कर दिया, उस पर चॉकलेट स्प्रेड डाल दिया या कुछ भी हनी डाल दिया, शहद नहीं है तो फिर बच्चों को जो भी सॉसेस पसंद होते हैं कुछ भी डाल के रोल करके दे दें काट के, ठीक है। सो अच्छा जी, टाइम है, ब्रेक है, क्या है, ब्रेक ले लेते हैं, जरा क्लीन अप कर लेते हैं। मेरा ब्लेंडर जग भी आ जाएगा, पैनकेक का बैटर भी हम ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये कड़ी भी हमें बनानी है। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी।
श्रीलंकन पानी पूल अज्जा कोकोनट फिलिंग के लिए ताज़ा पिसा खोपरा 1.5 कप, कोकोनट मिल्क 3/4 कप, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, नमक 1 चुटकी, पानी 1/4 कप, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा। श्रीलंकन पैनकेक के लिए मैदा 200 ग्राम, दूध 2 कप, तेल 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जाफरान 4 रेशे। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। ये देखें रोस्ट होके मैंने ओवन में से निकाल दिए हैं। सिलिकॉन के मैट पे से मैंने यहाँ बोल में रख दिया था। अब चूंकि फिलिंग हमारे पैनकेक्स का ठंडा हो रहा है फ्रिज में, तो मैं पैनकेक का बैटर बना दूंगी ब्लेंडर में डाल के हर चीज़, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कवर करके प्लेट के साथ। फिर हम कड़ी पे आ जाएंगे। ठीक है, सो कड़ी इज़ डन, द मसाला इज़ डन। आई होप आपको ये कड़ी पेस्ट समझ में आ गया है। मैं पूरा रिकैप करूंगी, फिक्र नहीं करिएगा। ये मैं आपको पूरा बताती चलूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। दूध है, मैदा है, पिसी हुई चीनी है, वेनिला एसेंस है, अंडे हैं, कलर के लिए थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे। ठीक है, बेकिंग पाउडर है, एवा कुकिंग ऑयल है, और नमक है, और इसके बाद हम इसमें ज़ाफ़रान भी डालेंगे। सो ये याद रखिएगा कि टेस्ट नहीं आना चाहिए, ज़ाफ़रान का ज़्यादा टेस्ट आना चाहिए। आप पीला रंग डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान एसेंस डालना चाहें एसेंस भी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। सो नाउ 2 कप दूध पहले अंदर जाएगा ब्लेंडर में। आसान तरीका पैनकेक के बैटर को बनाने का। पिसी हुई चीनी है, 4 अदद अंडे हैं, 1 2 3 and 4। फिर ये है वेनिला एसेंस। एसेंस डालना बहुत ज़रूरी होता है वरना अंडे की स्मेल आएगी। आई डोंट लाइक एगी पैनकेक्स। अच्छा जी, अब आएगा इसमें हल्दी, बहुत थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर डालिएगा जस्ट फॉर द कलर। ठीक है, अच्छा फिर क्या था, नमक, नमक चला गया। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, और एवा कुकिंग ऑयल। सनफ्लावर ऑयल हम यूज कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट से पाक। मैदा, इसको बंद कर देती हूँ पहले ही बिफोर दिस फॉल्स। चलिए अब हम ये पैनकेक के बैटर को ब्लेंड कर देंगे। आया ना थोड़ा हल्दी का रंग, थोड़ा सा मुझे और चाहिए, थोड़ा सा चुटकी, जस्ट अ लिटिल मोर पिंच। ठीक है, ओके जी। तमाम अज्जा ब्लेंड करके फिर हम रख देंगे इसको एक तरफ साइड में, और फिर इसको निकाल के हम एवा कुकिंग ऑयल ब्रश करके पैनकेक के पैन पे, क्रैप पैन पे उसको फ्राई कर देंगे। स्टैक करते जाएंगे। यहाँ मैंने पेपर्स कट करके रख दिए हैं, ठीक है, ताकि चिपके ना। अगर आपके पास पेपर नहीं है, आपको पेपर यूज नहीं करना है, ये ग्रीस प्रूफ पेपर है, बटर पेपर है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हर पैनकेक के बाद ऊपर उस पर थोड़ा कॉर्नफ्लावर छिड़क सकते हैं, लेकिन उससे फिर वो बहुत पैची पैची हो जाता है, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। ये बेस्ट तरीका है, इसमें पैनकेक्स चिपकेंगे नहीं। ठीक है, बस ये हो गया है, बट नॉट रियली। ऑन द साइड्स आई कैन सी कि सफेद सफेद मैदा है अभी, तो हमने क्या करना है, इसको पुश डाउन करना है, ऐसे पुश डाउन करेंगे। ठीक है, ताकि अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं एंड आपका मज़ेदार सा श्रीलंकन पैनकेक्स यानी पानी पोल का बैटर रेडी हो जाए, लम्प फ्री। डन। ठीक है जी, चलिए अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, यहाँ इसी तरह यहाँ यहीं रख देती हूँ, एंड जस्ट कलेक्ट एवरीथिंग टुगेदर। लो ना जनाब, मैं काम कर लूँ पहले, आई वांट टू कुक फर्स्ट। सो हम लेंगे एक पैन से फ्री। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, ये कड़ी का मसाला जाएगा, अदरक लहसुन जाएगा, नमक जाएगा, थोड़ा सा कड़ी के लीव्स जाएंगे, कड़ी पत्ता है ये, ठीक है, हमारे घर में उगता है। ये टमाटर जाएगा। अच्छा, ये आप सोचेंगे ये क्या है और ये क्या है, ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है, और ये ज़रा थोड़ा सा पानी है जो हमने मिक्स कर दिया था ब्लेंडर को जब हमने साफ़ किया था। ठीक है, सो वी विल यूज़ दिस। और ये जो है कोकोनट मिल्क है, उसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है,
सो दैट्स इट। और ये जो ब्रिंजॉल्स हैं वो बिल्कुल हम एंड में डाल देंगे। आप देखिएगा ट्राई करके कि जब आप रोस्ट करके सब्जियां बनाते हैं तो उसका अपना ही एक अलग टेस्ट होता है। सो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर सब्जी नहीं खानी है तो गोश्त के साथ बनाइए, चिकन, फिश, प्रॉन, मीट किसी के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। बहुत गोश्त नहीं हो गया है, मैंने सोचा ज़रा थोड़ा वेजिटेरियन हो जाए हम आज। ओके, सो प्याज इसको हमने फ्राई करना है, इसको टाइम लगेगा। फिर अदरक लहसुन जाएगा, इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है। अच्छा, मैं रिकैप करना चाहती थी ऑफ द मसाला, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने आज कड़ी में डाला है। धनिया, साबुत धनिया लिया था, कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी साबुत जीरा लिया था मैंने, फेनल सीड्स यानी सौंफ ली थी, काली मिर्चें, ब्लैक पेपरकॉर्न्स लिया था, उनको ड्राई रोस्ट कर दीजिएगा एक पैन में, ठंडा कर दीजिएगा, फिर छोटे से ग्राइंडर में उसको पीस लीजिएगा। एवा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लीजिएगा, उसमें आप कड़ी पत्ते डाल के उसको आप फ्राई कर दीजिएगा। उसी में आप चाहें तो आप डालना चाहें तो छोटे बटन रेड चिलीज डालिएगा, लेकिन मुझे ऐसा कलर अच्छा लगता है, ब्राइट ऑरेंज कलर, तो मैंने वो बड़ी वाली कश्मीरी लाल मिर्चें धो के ली थी, उनको पानी में भिगो के रख दिया था 1 आध घंटा, तो आराम से वो पिस गई, ठीक है। सब कुछ आपने ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, दैट्स इट। कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं भिगोनी है तो आप कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। सो ये आपका श्रीलंकन कड़ी पाउडर रेडी हो गया फॉर योर रोस्टेड वेजिटेबल कड़ी, ठीक है, रेड कड़ी। उसके लिए बैंगन है, नमक जाएगा, नमक और तेल के साथ तो हमने इसको ओवन में रोस्ट कर दिया था। अब ये प्याज है, कड़ी पत्ते जाएंगे इसमें, लहसुन अदरक है, टमाटर है, यही कड़ी पेस्ट हम पूरा डालेंगे, और कोकोनट मिल्क है। अब इतना आसान तरीन रेसिपी आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। इसी कड़ी पेस्ट को पूरा नहीं इस्तेमाल करना है तो आधा इस्तेमाल कर दीजिए, दूसरा आधा आप रख दीजिएगा। मैं आई थिंक नहीं करूंगी पूरा यूज, ठीक है। सो वैसे ये बैटर को यहाँ रख देते हैं, फिलिंग को हमने फ्रिज में रख दिया है, ठंडा हो जाएगा तो दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, शुगर सिरप को भी और जो खोपरा और कोकोनट मिल्क पानी के साथ मैंने अलग से पकाया था वो। और पानी कम रखिएगा, बहुत उसको रनी नहीं रखिएगा, ठीक है। उसको मिक्स करके एक तरफ रख लीजिएगा। अब हम क्लीन अप ब्रेक ले लेते हैं। जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही है आप कहीं मत जाइएगा। श्रीलंकन पानी पूल अज्जा कोकोनट फिलिंग के लिए ताज़ा पिसा खोपरा 1.5 कप, कोकोनट मिल्क 3/4 कप, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, नमक 1 चुटकी, पानी 1/4 कप, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा। श्रीलंकन पैनकेक के लिए मैदा 200 ग्राम, दूध 2 कप, तेल 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जाफरान 4 रेशे। जी वेलकम बैक। यहाँ एवा कुकिंग ऑयल में हमने ब्राउन कर दी है प्याज। अब अदरक और लहसुन इसमें चला गया, इसको आपने थोड़ा सा सौटे करना है। फिर इसमें आपने कड़ी पत्ते डाल दिए, ठीक है, ये चला गया। और पहले मैं ये मसाला डाल दूं जो हमने कड़ी पेस्ट बनाया था। आप चाहें तो इसको छान सकते हैं ताकि बिल्कुल थोड़े से भी इसमें बीज ना आए। ये डालने के बाद सबको खांसी आने वाली है आज। इसमें हम वही पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप सोचेंगे कितना स्पाइसी होगा ये बिकॉज ऑफ द कलर, बट इसमें ये सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ठीक है। अब मैं इसका चूल्हा शिफ्ट कर देती हूँ बिकॉज आई वांट के ये ज़रा जल्दी से पक जाए, ठीक है। अब इसमें हम पूरा ये कड़ी पेस्ट डाल देते हैं, वेस्ट नहीं करिएगा कुछ भी। नमक हम थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है। और टमाटर जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें हम एंड में बिल्कुल कोकोनट मिल्क पानी के साथ मिक्स करके डालेंगे। और फिर हम ये जो भी आप मीट डालना चाह रहे हैं या वेजिटेबल डालना चाह रहे हैं वो डालेंगे। ये 2 चीज़ें जाएंगी, ठीक है जी। तब तक अब हम ये भी शुरू करना है बिकॉज देन टाइम इज़ गोइंग टू रन शॉर्ट आज। सो आपने पैन लिया, इसका मैं पहला वॉफल की तरह, हमेशा वो ख़राब हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट अगर हो भी जाए तो। अच्छा, ये जो पूरा मिक्सचर है इसको लेके मैं ब्लेंडर में से, देखें आपने हल्दी है सिर्फ इसमें और ज़ाफ़रान है, इसमें मैंने रंग नहीं डाला है।
जितना हो सके कम रंग यूज़ करा करें, केमिकल्स होते हैं वो सिर्फ। ये हो गया। अब आपने इसमें से एक गोल चम्मच लेके ना इसके अंदर से आपने इसमें डालना है थोड़ा सा इस तरह, और आप इसको पूरा कवर कर दीजिए। ठीक है, पूरा कवर कर दीजिए और इसको एक तरफ से पकने के लिए छोड़ दीजिए। आहिस्ता से, ताकि उड़े ना उसमें। थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ेगा बिकॉज कड़ी का पेस्ट वरना नीचे लग जाएगा। अच्छा, अब हम इसी चम्मच से इसको टर्न करेंगे। जब आपको लगे कि साइडों से हो गया है, तब आप इसको टर्न करके निकाल के प्लेट पे रख देंगे। अच्छा जी, मीनवाइल यहाँ आपने ब्रिंजॉल्स अंदर डाल दिए जो रोस्ट कर दिए थे हमने। और फिर हम पानी और कोकोनट मिल्क डालेंगे पाउडर। ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे लूजन करना है थोड़ा सा साइडों से। नहीं हो, परेशान नहीं होइएगा। दिस सही है। इसको मैं रखना शुरू कर देती हूँ और इसी तरह मैं सारे बनाऊंगी और इसके बाद हम इसको फिल करेंगे। आज बहुत सारा काम है। अब दोबारा आपने इसको ब्रश करना है अच्छी तरह विद एवा कुकिंग ऑयल। बैटर को मिक्स करिएगा इस तरह। पतला करना है क्रेप को तो आप थोड़ा सा कम डालिएगा, मैंने वो वाला थोड़ा मोटा कर दिया था। ठीक है, इस तरह। अब इसको पकने दीजिए। मीनवाइल यहाँ कोकोनट मिल्क पाउडर को हम मिक्स कर देते हैं पानी के साथ और इसमें डाल देते हैं। हमेशा मिक्स करके डालिएगा, पाउडर को ऐसे नहीं डाल दीजिएगा। ये आपकी रोस्टेड वेजिटेबल कड़ी रेडी हो जाएगी। रोस्टेड ब्रिंजॉल कड़ी चावल के साथ जो हम सर्व करेंगे। ये बहुत सारे पैनकेक बन जाएंगे। हाँ, इतने सारे तो मैं नहीं बना सकूंगी अभी बिकॉज वी विल हैव लेस टाइम ऑन द शो। इनको बस साइडों से अच्छी तरह होने दीजिए ताकि ये थोड़ा सा खुद ही लूजन अप हो जाए। अच्छा, मीनवाइल जो ये हमने बनाया था पानी, कोकोनट मिल्क और खोपरा, उसके साथ हमने मिक्स कर देना है वो चीनी वाला मिक्सचर जो था, ब्राउन शुगर वाला। गुड़ वाले पैनकेक्स अगर आपने खाए होंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है, ये शुगर सिरप इसमें जाएगा पूरा और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह। ये अंदर हम फिल करेंगे। अब देखें साइडों से ये हो गया है, आपने इसको लूजन करना है। आपने इसको उल्टा करके निकाल देना है। एवरी टाइम आप पैनकेक डालेंगे ना, एवरी सिंगल टाइम आपने तेल के साथ उसको बहुत अच्छी तरह ग्रीस करना है, ये याद रखिएगा। और ये बैटर को मिक्स करना है। इसकी आंच मैं बिल्कुल कम कर देती हूँ बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट डन। दूसरे तीसरे पैनकेक्स हमेशा ज़रा बेटर बनते हैं। इसको स्वर्ल कर दीजिए ऐसे एंड्स तक। ये पेशेंटली बनाने की रेसिपी है। अच्छा, इसको मुझे मिक्स करना है। सो दिस शुगर सिरप स्टिल लाइंग इन। यहाँ मैंने ठंडा करने रखा था ना, वो जमना ही शुरू हो गया वो, ये देखें। ठीक है, आप इसको चख लीजिएगा। नमक चीनी एडजस्ट कर सकते हैं आप। गुड़ डालना है गुड़ डाल सकते हैं आप। इसमें एक्चुअली तो गुड़ से ही बनता है, ब्राउन शुगर या गुड़ से ही बनता है। ये देखा आपने, ये है इसका फिलिंग। और आपने देखा मैंने बिल्कुल इसमें कलर नहीं डाला है।
ये एजेस थोड़े ब्राउन हो जाएंगे ना, इसका मतलब है और पैनकेक्स आर रेडी। बस आपने फ्लिप कर देना है, दूसरी साइड पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पेपर रखते जाइए और पैनकेक्स रखते जाइए। ठीक है, अगेन एवा कुकिंग ऑयल ब्रश करेंगे बहुत सारा, ताकि पैनकेक्स अच्छी तरह बने और चिपके ना। ब्रेक की तरफ चलते हैं, मैं मज़ीद पैनकेक्स बनाती जाऊंगी, स्टे ट्यून्ड। श्रीलंकन पानी पूल अज्जा कोकोनट फिलिंग के लिए ताज़ा पिसा खोपरा 1.5 कप, कोकोनट मिल्क 3/4 कप, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, नमक 1 चुटकी, पानी 1/4 कप, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा। श्रीलंकन पैनकेक के लिए मैदा 200 ग्राम, दूध 2 कप, तेल 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जाफरान 4 रेशे। तरकीब: कोकोनट मिल्क को सॉस पैन में डालकर इतना गर्म करें कि वो उबल जाए। अब पिसा खोपरा डालें और यकजान करने के लिए अच्छी तरह मिक्स करें और नारियल को ठंडा होने दें। खुश्क नारियल को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब नारियल को एक बोल में डालें और ढाँप कर रख दें। एक सॉस पैन में चीनी, नमक, पानी, इलायची और दालचीनी को मिलाकर दरमियानी आंच पर इतना गर्म करें कि चीनी मुकम्मल तौर पर पिघल जाए। शीरे को उबाल लें। नारियल को शीरे में शामिल करके अच्छी तरह मिलाएं। अब कोकोनट शुगर का मिक्सचर मिक्स करके दरमियानी आंच पर पकाएं कि शीरा नारियल में जज्ब हो जाए। मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। क्रैप्स के तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के स्मूथ बैटर तैयार कर लें। क्रैप के बैटर को तकरीबन 15 से 30 मिनट के लिए रख दें। 6 इंच नॉन स्टिक पैन गर्म करके तेल को ब्रश से पैन पर लगाएं। गर्म पैन में 1/4 कप बैटर डाल के तकरीबन 30 सेकंड पकाएं कि किनारे गोल्डन हो जाएं। क्रैप को पलटकर मजीद 15 से 30 सेकंड पका लें कि वो दोनों अतराफ से गोल्डन हो जाएं। अब क्रैप्स को एक प्लेट में पलटकर एक दूसरे के ऊपर रखकर अच्छी तरह पका के ठंडा कर लें। फिर ठंडे क्रैप्स के दरमियान में तकरीबन 2 चमचे नारियल फैलाकर किनारों को फोल्ड कर दें। अब रोल बनाने के लिए क्रैप्स को रोल करें। क्रैप्स को कपड़े या प्लास्टिक में लपेट के ढाँप कर रख दें। श्रीलंकन करी पाउडर अज्जा साबित धनिया 30 ग्राम, साबित जीरा 15 ग्राम, साबित सौंफ 15 ग्राम, साबित काली मिर्च 15 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, खुश्क कश्मीरी मिर्च 70 ग्राम, हल्दी 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: धनिया, जीरा, सौंफ और काली मिर्च को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट खुश्क भूनकर बोल में निकाल लें। एक पैन में तेल गरम करके कड़ी पत्ते और खुश्क सुर्ख मिर्चों को 2 से 3 मिनट पकाएं। पैन को चूल्हे से हटा दें। अब इसे ठंडा करके पीस कर पाउडर तैयार कर लें। उसके बाद हल्दी शामिल करें और तमाम अज्जा जार में मुंतकिल करके महफूज कर लें। श्रीलंकन रोस्टेड ब्रिंजल रेड करी अज्जा बैंगन मोटे स्लाइस 2 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, प्याज बारीक चॉप्ड 1 अदद, कड़ी पत्ते 10 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, करी पाउडर 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 50 मिलीलीटर, लीमू 1 अदद। तरकीब: बैंगन के स्लाइस को नमक और तेल के साथ अच्छी तरह मिक्स करके 2 ट्रे में सेट कर दें। अब गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 45 मिनट या गोल्डन होने तक बेक करें। फिर बेक्ड बैंगन को ठंडा होने दें। करी तैयार करने के लिए एक पैन में प्याज को तेल में सौते करके नरम कर लें। फिर कड़ी पत्ते डालकर सौते कर लें। अब कटा लहसुन और अदरक मिला दें। फिर नमक, पानी, टमाटर और करी पाउडर डालें और ढाँप कर 5 से 6 मिनट उबाल लें। अब बेक्ड बैंगन के टुकड़ों को मिक्सचर में शामिल करें और स्टर करते हुए मजीद 2 से 3 मिनट बेक कर लें। फिर कोकोनट मिल्क में मिलाकर मजीद 2 से 3 मिनट पकाएं। आखिर में लीमू का रस शामिल करके चावलों के साथ सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। देखें टाइम कम, मुकाबला सख्त है। ये आपने पैनकेक लिया, ठीक है, उसमें इसको थोड़ा सा आपने ठंडा करना है प्लीज। थोड़ा सा लिक्विड ही होगा, ये ठंडा होगा तो जम जाएगा। और इसके अंदर आपने इस तरह रख देना है। फिर आपने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है, और आप इसको इस तरह रखते जाइए। मैंने ये बना दिए हैं, ये मैंने आपके सामने बनाने हैं और अभी हमने शेक भी करना है लिक्विड को, मैजिक हैंड वॉश को, ठीक है। ये मज़ेदार से श्रीलंकन पानी पोल यानी कि इनके जो स्टाइल के पैनकेक्स हैं। अच्छा
ब्रिंजॉल की कड़ी देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ निकाल के रख दी है। रेसिपीज ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। और वाउच 365 का कूपन किसने जीता है आज? करामत मुल्तान से, मुबारक हो जी आपको। आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। सो दैट्स इट, ये बस बाद में हम बनाएंगे। अच्छा, अब है और इसके साथ मैंने ये रोस्ट करके ब्रिंजॉल्स की कड़ी बनानी सिखाई है। ये पैनकेक्स हैं, इनको बीच में से काट के खाइएगा और इसी तरह बनाइएगा। आपने देखा है मैंने इसमें किसी भी चीज़ में कलर नहीं डाला है, लेकिन कड़ी का भी पेस्ट का कलर बिल्कुल रेड आया है और इसका भी येलो आया है, बिकॉज हमने इसमें हल्दी भी डाली थी और ज़ाफ़रान भी डाला था। तो इसी तरह आप हमारी सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमारा शो देखिएगा। थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा में आती हूँ फूड डायरीज लेके मसाला टीवी पे 4 से 5 लाइव। सैटरडे संडे हमारा शो रिपीट भी होता है। तो चलिए जी, टाइम टू वाइंड अप। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। खुदा हाफिज।